यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो दोस्तों, जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो पवित्र आत्मा हमें वह सब बातें सिखाता है कि कौन सी बुरी बातों से हमें दूर रहना है और कौन सी अच्छी बातों को लेकर हमने अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और जो भी प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है, पवित्र आत्मा हमें वह सब बातें याद कराता है जो भी प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा और प्रभु यीशु मसीह जी ने किया। आमीन। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 7 से 11 वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो दोस्तों, जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो पवित्र आत्मा हमको और संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में याद कराता है। पाप के विषय में इसलिए कि लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि यीशु पिता के पास जाता है और लोगों ने फिर यीशु को ना देखा। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार मतलब संसार का शैतान दोषी ठहराया गया है। आमीन। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो दोस्तों, जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है तो पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे जीवन को पूरा सही करता है और पूरा ठीक ढंग से चलाता है। आमीन। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 10 से 11 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमको परमेश्वर की बातों के बारे में बताता है और बातें हमको सिखाता है परमेश्वर की, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है। आमीन। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और दोस्तों, जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है तो हम शक्ति पाते हैं। और जब कभी भी इस संसार का कोई इंसान हमसे पूछता है कि तुम लोग यीशु को क्यों मानते हो और यीशु पर विश्वास क्यों करते हो, तो उस वक्त हम यीशु के गवाह के रूप में खड़े होकर ऐसे लोगों को जवाब देते हैं कि यीशु ही हमारे पापों की खातिर मरा, जमीन पर दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और यीशु ही इस संसार का मुक्तिदाता है और यीशु ही प्रभु है और यीशु के द्वारा ही इस संसार के सब लोगों को पापों की माफ़ी मिलेगी और बिना यीशु को अपनाए हुए कोई भी उनके पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो इस तरह पवित्र आत्मा हमको लोगों के सामने यीशु के गवाह के रूप में खड़े करता है। आमीन। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 7 से 11 वचन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए
हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। और दोस्तों, पवित्र आत्मा ही विश्वासी लोगों से प्रभावशाली काम करवाता है, और पवित्र आत्मा की ही इच्छा होती है कि वह लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को प्रकाश देता है। जैसे कि पवित्र आत्मा किसी एक इंसान को बुद्धि की बातें देता है और दूसरे इंसान को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और पवित्र आत्मा किसी एक इंसान को विश्वास में बने रहने का वरदान देता है और किसी दूसरे इंसान को चंगा करने का वरदान देता है। और फिर पवित्र आत्मा किसी एक इंसान को समर्थ के काम करने के लिए शक्ति देता है और किसी दूसरे इंसान को भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है, और किसी को आत्मा की परख करने की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने की, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा एक ही है, परंतु वो अपनी इच्छा के अनुसार जैसा पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है वैसे लोगों को, विश्वासी लोगों को अलग अलग वरदान दे देता है। आमीन। रोमियो 8 अध्याय और उसका 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो दोस्तों, जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है तो पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में और हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करता है। दोस्तों, हम अपनी मर्जी से, हम अपनी इच्छा से और हम अपने दिमाग से चाहे परमेश्वर से जितनी अच्छी प्रार्थना कर ले, फिर भी वो सबसे अच्छी प्रार्थना नहीं होगी। परंतु जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है तो पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर परमेश्वर से हमारे लिए विनती करता है जो हमारी सोच से, हमारी समझ से और हमारे कहने से भी बाहर है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए ये काम करता है। आमीन, फिर आमीन। गलातियों 5 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। दोस्तों, जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है तो पवित्र आत्मा हमको एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है और प्रभु में आनंदित रहने को सिखाता है। और दोस्तों, जब हम किसी पति पत्नी को या किसी बाप बेटे को और या किसी ऐसे लोगों को जो एक दूसरे से गलतफहमी में या जानबूझकर एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि ऐसे लोगों को समझाकर इनका मेल करा दो। और पवित्र आत्मा हमको दुख में, परेशानी में और प्रार्थना में धीरज रखने को समझाता है। आमीन। और पवित्र आत्मा हमको लोगों के साथ कृपा और भलाई करने को सिखाता है, और पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह जी में विश्वास में बने रहने को सिखाता है, और पवित्र आत्मा हमारा स्वभाव नम्र करता है और हमको नियंत्रण में रखता है। आमीन। तो दोस्तों, ये थे पवित्र आत्मा के काम जो पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन, फिर आमीन।
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन फिर आमीन।